हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग कर रहे हैं DSSS 2018 का मेल का पीजीटी का पेपर। और मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस के सेट कर रहे हैं। आज हम थर्ड सेट करेंगे, मतलब वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 41 एंड वी विल एक्सटेंड अप टू क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो 41 से लेके 60 तक के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। In decathlon event, the sequence of event for the second day is, मतलब आपको पता है कि डेकाथलन में 2 दिन के इवेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे में 10 इवेंट होते हैं, और सॉरी 5 इवेंट होते हैं, और 5 इवेंट आपके सेकंड डे में होते हैं। टोटल डेकाथलन में 10 इवेंट होते हैं। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट डेकाथलन इवेंट। ठीक है, सो सिंपली आपने क्या है, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप 10 सेकंड में इसको कंक्लूड करिए। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, वो जैसे ही आप लोगों का आंसर आ जाएगा वैसे ही हम लोग इस पर बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, शाबाश। तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ऑल द इवेंट्स, वेदर इट इज फर्स्ट डे इवेंट और इट इज सेकंड डे इवेंट, दे विल स्टार्ट विद द शॉर्ट रेसेस, राइट, एंड दे विल एंड विद द मिडिल डिस्टेंस रेसेस। ठीक है, हाँ बिल्कुल। फर्स्ट डे में जो इवेंट होते हैं 100 मीटर से शुरू होता है और 400 मीटर पे खत्म होता है। और सेकंड डे का जो इवेंट है वो 110 हर्डल से शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों, और खत्म होता है 1500 मीटर पे। ठीक है, तो सिंपली इसको अगर आप अगर एलिमिनेशन ही ढंग से करो तो ये समझ लीजिए जो सी और डी ऑप्शन है वो तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, हमने याद करा था DPJ करके, कि जो सेकंड डे का इवेंट होता है वो DP और J करके उसका कोड होता है। ठीक है, तो डिस्कस, पोल वॉल्ट और जेवलिन, और 110 और 500 मीटर तो आपके बिगिनिंग में और एंड में हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सी चीज है जो हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज वर्क प्लेस कल्चर, ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। सी, हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपली ऑल जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं, चाहे वो लाइफ स्टाइल की बात करें, आप एनवायरनमेंट की बात करें, आप वर्क प्लेस या कल्चर की बात करें, मेरे प्यारे बच्चों इन सारी चीजों का होना जरूरी है। अदरवाइज they will create a some kind of hindrance for the smooth conduction of particular workplace environment। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मौजूद होंगी, मींस वी विल गो विद द आंसर नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन हम लोग करने वाले नहीं है। हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी टू कंट्रोल क्रिकेट एट द वर्ल्ड लेवल पे कौन करता है इसको, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल। ठीक है, आईसीसी इसको कंट्रोल करती है। और भारत के लेवल पे कौन करती है, बीसीसीआई, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज प्लेड एट एशियन गेम्स बट नॉट एट ओलंपिक। तो इसमें से देखिए, मैराथन तो सिंपल सी बात है, हमेशा होती है मैराथन में, राइट। रेसलिंग की बात करी जाए तो रेसलिंग आपका शामिल रहता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, काइकिंग शामिल रहता ही है, राइट। कबड्डी एक ऐसा गेम है जो एशियन गेम्स का पार्ट है, और इंडिया जो है इसमें बहुत अच्छी पोजीशन को होल्ड करती है। सिर्फ लास्ट वाला जो गेम है हम वो हारे हैं, और लास्ट वाले गेम से पहले हम मतलब अजय थे, राइट। तो कबड्डी क्या है, एक ऐसा गेम है दैट इज अवेलेबल इन एशियन गेम्स बट इज नॉट अवेलेबल इन ओलंपिक फॉर्मेट। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, कबड्डी इसका सी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर बॉडी है। अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कितने में इस्टेब्लिश हुई थी, ये 1984 में हुई थी। और मैंने यहाँ आपके लिए क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये नहीं आता है कि बॉडी जो है वो कब स्टेब्लिश हुई है। अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, उसकी डेट पूछ लेता है, जनवरी में हुई है, फरवरी में हुई है, राइट, मार्च में हुई है, एग्जैक्ट डेट। सो आपको क्या है, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज एग्जैक्ट डेट टू एस्टेब्लिश स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द बिलो
मेगा स्पोर्ट्स कंपटीशन आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कि इनमें से कौन सा है, एशियन गेम्स इंडिया में हुए हैं, राइट, कॉमनवेल्थ इंडिया में हो ही चुके हैं, वर्ल्ड कप क्रिकेट का इंडिया में हुआ है, राइट, टेनिस का वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं हुआ कभी भी, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, मैच द फॉलोइंग। अच्छा, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको बड़ा आसानी से आप लोग करिए। इससे रिलेटेड मैंने जब आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था, सो दैट यू हैव टू मेक इन माइंड दैट व्हाट काइंड ऑफ द रिलेशनशिप वी हैव इन ट्रेड थ्योरी। ठीक है, या ट्रेड थ्योरी, राइट। तो एक दो क्वेश्चन से देखेंगे तो आपका ये आंसर जो है वो लग जाएगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत 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 अच्छे बेटा। चलिए देखिए, अब सबसे बात आती है कि सबसे पहले आपको उस मेथड के साथ जाना है जिस मेथड को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, राइट। ट्रेड थ्योरी की आप बात करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेड थ्योरी में क्या होता था, हम इसको पर्सनैलिटी के लिए जो रिलेशंस थे एक दूसरे में उन पे ज्यादा बात करते थे, राइट। तो आपका बी जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, वन। अभी देखो बी का आंसर वन है, तो इसका मतलब बी भी आंसर सही हो सकता है, डी भी आंसर आपका सही हो सकता है। अब आप सेकंड वाले में चले जाइए। सेकंड क्या कह रहा है, बाय साइको एनालिटिक्स आपका हो गया। साइको एनालिटिक्स क्या है, ये आपका जाता है मेरे प्यारे बच्चों इनर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं उनके साथ, राइट। अब आप नीचे अगर देखेंगे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हमेशा बेटा जेनेटिक रिसर्च और डेवलपमेंट इन सारी चीज़ों में जेनेटिक्स से जुड़ जाता है जब बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात आती है यहाँ के केस में, क्योंकि और कोई चीज़ें जो है वो डायरेक्टली बायोलॉजी से रिलेट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी का सीधा सीधा आंसर होगा आपका टू। तो सी टू देखो, सिर्फ एक ही आंसर सही है, बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 says that aggression is the part of the man's instinctive behavior and acceptable at। एक एग्रेशन क्या है, एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, और एक्सेप्टेबल कहाँ पे है, ये आपका सोशल बिहेवियर है। ठीक है, और क्योंकि सोसाइटी से ही इसका एग्रेशन का जनरेशन होता है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग एट अ प्लेस, देयर इज नो एग्रेशन, राइट। इफ देयर इज a condition will be in front of you, it may create the aggression to react with, or it may not। तो ये सोलली डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो एग्रेशन नहीं होंगे, आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन विल क्रिएट द एग्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सोशल बिहेवियर में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। इसमें सिंपल वही फिर से बात आती है, क्या है आपका, यहाँ पे देखिए फिर दोबारा से आप कॉग्निशन की बात आएगी, तो कॉग्निशन किस में जाता है, क्यूरियोसिटी में जाता है, तो नीड ऑफ सेटिस्फाई, मतलब डी का आंसर जो है वो 4 है, और ये सिर्फ और सिर्फ ए में ही आंसर आपका मौजूद है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सोशल की आप बात करेंगे तो सोशल में क्या है आपका, नीड सोशियो हार्मोनी। स्टीम की आप बात करेंगे तो या बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा ये, हाँ हमेशा। तो जो सोशल होता है, सोशल का मतलब क्या होता है, नीड टू बिलोंग्स एंड कनेक्ट विद द अदर पीपल्स। है क्या, सोसाइटी का मतलब ये है, सोशल होने का मतलब क्या है, इफ यू आर ए सोशल मीन्स you have the understanding to react with the peoples who are living in front of you or living in your surrounding environment, means living in the society। So how stable you are, how sound you are to react with the peoples, to talk with the peoples and deal with them। तो वो सारी की सारी चीजें क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों, सोसाइटी के अंदर आएंगी। मतलब सोशल का मतलब होगा नीड टू बिलोंग एंड कनेक्ट विद द पीपल। सी आंसर आपका करेक्ट एकदम हो जाएगा, क्योंकि एस्थेटिक्स का क्या मतलब होता है, एस्थेटिक्स का मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है आपका सोशल हार्मोनी कितनी बनाई हुई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, एंजाइटी हैज इम्प्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। क्या इम्प्लीकेशंस हैं, साइकोलॉजिकल है ये या फिजियोलॉजिकल है। तो एंजाइटी आपकी दोनों लेवल पे आती है, साइकोलॉजिकल भी होती है और फिजियोलॉजिकल भी होती है। ऐसे आंसर्स में आप हमेशा याद रखें, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बच्चे करते क्या है, मेन
कि उन्होंने देखा साइकोलॉजिकल है, बस इसको ए को टिक कर दिया, फिर उन्होंने नीचे का आंसर पढ़े ही नहीं। अभी देखिए आप बी को देखोगे तो इसको भी टिक कर दोगे आप, फिर आपने क्या करना है, फाइनल आंसर यू विल गो विद द सी। ठीक है, चलिए आगे देखें। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आंसर है, अराउजल और परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है। ठीक है, एक सर्टेन एक्सटेंट तक अराउजल अराउजल आपका जैसे 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 क्या होता है आपका बढ़ता है, परफॉर्मेंस आपकी कम होती जाती है। ठीक है, चलिए जैसे जैसे अराउजल को कम करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ये भी सिंपल आंसर है बिल्कुल। जेबी नास का पूछा है आपका कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इनमें से कौन सा नहीं है, तो करिकुलम डेवलपमेंट कोई ऑब्जेक्टिव जेबी नास ने नहीं दिया था। उन्होंने इमोशनल पे बात करी थी, इमोशनल एलिमेंट पे बात करी थी। दे आल्सो टॉक अबाउट ऑर्गेनिक लेवल पे उन्होंने बात करी, देन न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट की बात उन्होंने करी थी। उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट की कोई बात नहीं की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। Which of the following activities are not defined under the scope of physical education? इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज हैं, एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज हैं, सर्विस प्रोग्राम्स हैं, या कल्चरल एक्सचेंज। अभी देखो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल तो होते ही होते हैं, ये तो कंफर्म है, ए और बी। ठीक है, अब इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी उसमें आते हैं, सर्विस प्रोग्राम ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी आपकी यूज नहीं करी जाती है फिजिकल एजुकेशन में, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। विच फिजिकल एजुकेशन हैज ड्राइव्ड इट्स प्रिंसिपल एट द कॉम्बिनेशन ऑफ। हमने हमेशा से पढ़ा है कि फिजिकल एजुकेशन इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट, सो ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। द सजेशंस ऑफ द बेरोबियन आह बट अ मैन रीच शुड एक्सटीड हिज गैप्स, और व्हाट इज द हेवन फॉर। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बहुत ही फेमस एक तरह का क्वेट है, जो क्या है, एम है फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, सिंपल, इसमें क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, रियलिज्म क्या है, रियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा बिलीव करते हैं, मतलब मैन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट ऑफ शोर। जो चीज दिख रही है उस पर ज्यादा रिलाई करते हैं, तो हम लोग किसके साथ जाते हैं, रियलिज्म के साथ। प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, आइडियलिज्म मतलब ट्रू ब्यूटी, इन सब चीजों पे बात करती है, जिसमें प्लेटो ने बात करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। when occurs when the top layer of the screen is scrapped off। अगर टॉप लेयर आपकी फट गई है और उसमें जो कैपिलरीज हैं वो एक्सपोज हुई हैं, तो ये किसकी कंडीशन में होता है, एब्रेशन की में। ठीक है, आगे चलते हैं। द जॉइंट विच इज ओरिजिनल प्लेस ऑफ स्लिप फ्रॉम द नेचुरल पोजीशन, सिंपल डिसलोकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर देंगे, मैं आपको ज्यादा टाइम देने वाला हूँ इस पर, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। right? Which of the following strenuous activities occurs particularly when the ligament and the muscles are pulled or strained? बताइए इसका आंसर फटाफट जल्दी से। थोड़ा सा ध्यान दे पाएंगे तो आंसर को बहुत आराम से आप कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको रहेगा तो बहुत मुश्किल करेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फटाफट जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लगाएं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे, शाबाश। मैं बाद में बताऊंगा, आप लोग लगाते रहिए जल्दी से, फटाफट सबके आंसर आ जाएं जल्दी से। बहुत अच्छे बेटा, अब एक बात समझ लो, चलो चलिए, ये अच्छी बात है, कम से कम 50% लोगों ने अच्छे आंसर दिए हैं। ठीक है, रीजन और लिखो फटाफट जल्दी से, मैं देखता हूँ कौन इसके पीछे रीजन निकला है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेनियस एक्टिविटीज अकर्स पर्टिकुलरली व्हेन द लिगामेंट एंड मसल्स आर पुल्ड और स्ट्रेन्ड। एक बात समझ लीजिए आप, जहां सिर्फ लिगामेंट की इंजरी की बात होगी तो वहां पे स्प्रेन आपका आंसर सही हो जाएगा। जहां पे टेंडन की बात होगी तो वहां पे आपका स्ट्रेन आंसर सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखनी है कि अगर लिगामेंट के साथ में अगर मसल पुल भी हो रही है, तभी भी उसको स्ट्रेन की ही कंडीशन में रखा जाता है। किसकी कंडीशन में रखा जाता है, स्ट्रेन की, मतलब टेंडन की इंजरी उसमें होती ही होती है। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए, अगर सिर्फ और सिर्फ लिगामेंट की इंजरी दी है तभी आप स्प्रेन के साथ जाएंगे, अदरवाइज अगर उसके साथ मसल पुल हुई है किसी भी तरह से, तो मसल पुल होगी तो मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन आपका
सही आंसर हो जाएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, मसल स्ट्रेन। ठीक है, स्प्रेन इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन डाला है यहाँ पे ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल ही दूर हो जाए। चलो मैं इसका आंसर आपको दिखा ही देता हूँ। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट एट द जॉइंट रिजल्टिंग पेन। अब यहाँ पे देखो सिंपल जो दिया है ना, इस क्वेश्चन को इस जगह पे रखने का मेरा मतलब यही था। जो एग्जाम में आया था वो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज था, लेकिन मैंने इन दोनों क्वेश्चन को इसलिए साथ में रखा है ताकि आप जो है बहुत अच्छी तरह से कंपेंसेट करके समझ पाए। अभी देखिए यहाँ लिगामेंट की बात हुई है, सिंपल लिगामेंट की बात हुई है, तो स्प्रेन आंसर हो गया, कुछ परेशानी की बात ही नहीं है। अभी इस लिगामेंट के साथ साथ अगर टेंडन भी खिंच गया तभी भी आपका स्ट्रेन ही होगा वो। ठीक है, लिगामेंट के साथ में मसल पुल हो गई तब भी आपका स्ट्रेन ही होगा, राइट। लेकिन सिर्फ लिगामेंट की इंजरी है तो बेटा हम लोग आंसर के साथ किसके साथ जाएंगे, स्प्रेन के साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, होली के बाद फिर दोबारा से लग जाते हैं और खत्म करेंगे इस सीरीज को। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, कई सारी चीजों के डाउट्स भी क्लियर हुए हैं, राइट। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, एंड उन्होंने पूछा था कि जो कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, और एक और ऑप्शन था हर्ट, इन तीनों में से कौन सा जो है वो ब्लड वेसल्स का पार्ट नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए ताकि बाकी क्वेश्चंस को आपको समझने में आसानी नहीं हो। ब्लड की पंपिंग सेंटर है, एक तरह से मेन कोऑर्डिनेटर सेंटर है, वो है आपका हार्ट। तो हार्ट ब्लड वेसल नहीं है। ब्लड वेसल्स का मतलब यही होता है कि वो ट्यूब्स, ट्यूब्स के फॉर्म में जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, उन सबको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपकी हार्ट जो है वो पंपिंग सेंटर है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करी जाए तो वो आपका आर्टरी में जाता है। कैपिलरीज क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके और वो आपका इंटर करा देती हैं आपकी किसमें, वेन्स में, और वेन फिर दोबारा ले जाके आपका ब्लड है उसको ले जाके छोड़ देता है हार्ट में। ठीक है, तो ये सिंपल सा था और इन सारी चीजों को आप क्लियर कर लीजिए। तो आज 60 तक हम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं और नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग करेंगे उसमें 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।